प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेस से पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश की जाती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, कुछ ऐसी अहम मालूमात आप तक पहुंचाई जाए जिसको हम कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नज़रअंदाज करते आ रहे होते हैं और वो फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल का बायस बन जाते हैं, बहुत सारे मसाइल का सबब बनते हैं, जिनको मेरा ख़्याल है कि सोचते हुए समझते हुए हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। उन तमाम तर मसाइल की वजूहात क्या हैं, क्या सबब बनते हैं, क्या मौजब बनते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते आए हैं और करते आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होता है मुख्तलिफ़ शोबाजात से। हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में जनाब मदू किया करते हैं और उनके साथ बात किया करते हैं। वो तमाम मौजू, वो तमाम तर सवालात जो आप लिख भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में किसी न किसी मेहमान को बुलाया करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक वो तमाम तर मालूमात पहुंचाई जा सके जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और आप जानते भी हैं कि उसके ऊपर आप चाहते भी हैं कि बात की जाए। जनाब, आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमें मैसेज करते हैं 0334 19 66 9 66। ये हमारा नंबर है जिस पे आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम तक पहुंचेंगी और आप तमाम के जो सवाल हम तक पहुंचेंगे, उन तमाम सवालों के जवाब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। जी हाँ, जो जानना चाहेंगे, जो पूछना चाहेंगे, तमाम बातें आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में कोरोना के ऊपर बात करते हैं। एतबार से देखा जाए या ओवरऑल अगर हम तालीमी इदारे जिस तरह बंद हैं या हर तरफ जो है नफसा नफसी, ये तो पहले से ही एक ऐसा आलम था, लेकिन जहाँ ऐसे फिर मसाइल आ जाएं तो उसमें तो फिर इंसान को समझ नहीं आती कि उसने कहाँ जाना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, किस तरह से बेहतर रास्तों का तयन करना है। सो इन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए आते हैं और आप लोगों के साथ ऐसी कुछ बातें जो हैं वो ज़ेर बहस लाते हैं जिनसे आप सीख सकें। तो जनाब, आज हम कोरोना ही के हवाले से बात करते हुए किस शोबा जात की तरफ हम बढ़े। मेरी कोशिश थी कि हमने हर लिहाज से, हर एतबार से बात की। एक ऐसा शोबा कि जिसको आप हमेशा पेश पेश देखते हैं, जिसको आपने फ़लाह के एतबार से देखा हो, मालूमात के एतबार से देखा हो, वो हमेशा हमें फ्रंट लाइन पर नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ जनाब, हम अपने सहाफ़त की अगर बात करें तो वो तमाम तर सहाफ़ी हज़रात कि जो हमें नज़र आते हैं, हमेशा वो अपनी जान जोखिम में डाल के, वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते हुए हम तक वो तमाम ज़रूरी मालूमात पहुंचाते रहे हैं। देखिए, कोरोना जिस तरह से इसने इंसानियत को लपेट में लेना शुरू किया, हमें आए दिन ये सुनने को मिलता रहा कि आज इतनी जो कीमती जानें हैं उनसे हम हाथ धो बैठे। आज इतने लोग जो मुतासर हुए, इतने लोग जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, ये तमाम सर मालूमात हम, लेकिन हम तक वो कीमती मालूमात इस वजह से पहुंचाते रहे ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रख सकें। वो तमाम SOPs जो हैं वो क्या डिफ़ाइन किए जाते रहे, वो क्या एलाबोरेट किए जाते रहे, वो तमाम तर मसाइल जो हैं उनको किस तरह से हम उनके साथ लड़ते हुए अपने आप को भी महफूज रख सकें और इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रख सकें। जनाब, मेरे साथ आज मौजूद हैं, मेरे साथ जनाब, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, कोरोना पे हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि सहाफ़त का एक बहुत बड़ा रोल रहा तो इसी एतबार से मैंने अपने प्रोग्राम में जनाब आज मदऊ किया है। इमरान ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं UK 44 से। मैं आपको जी खुश आमदीद कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जिस तरह देखा जाए कि हर किसी को यही फ़िक्र सता रही थी कि हम किस तरह से कोरोना में, ऐसी सिचुएशन में, कि अपने आप को किस तरह से महफूज रखें, किस तरह से महफूज बनाएं। लेकिन आपका चूँकि पेशा ऐसा था और एक ज़िम्मेदारी भी ली आपने सर पे। तमाम अगर सहाफ़ी हज़रात की हम बात करें, तमाम अगर चैनल्स की हम बात करें, तो कोशिश ये की जाती रही कि इंसानियत की जो है वो खिदमत को ज़रूरी समझा जाए, इसको अहम समझा जाए और आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको अंजाम देते रहे, तमाम फ़्राइज़ जो है बड़ी बखूबी अंजाम देते रहे।
तो ये कितना मुश्किल था, और ये फ़ैसला कर पाना उस वक़्त में, ऑफ़ कोर्स आपकी भी फ़ैमिली है, आपके फ़ैमिली की तरफ से प्रेशर भी होगा, कहा भी जाता रहा होगा कि आप भी घर बैठिए, अपने आप को महफूज रखिए, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत जल्दी जो है वो इंसान को लपेट में ले रही है, बहुत सारे लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो चुके। तो कैसे फेस किया और किस तरह आपने ये जिम्मा जो अपने सर लेते हो इन तमाम तर जो फ्राइज इनको अंजाम दिया? बहुत शुक्रिया आतिफ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब वर्ल्ड वाइडली पेंडेमिक जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई और वबा जो थी वो फैल गई, तो ऐसे में जाहिर है मुख्तलिफ जो ममालिक थे उन्होंने एसओपीज के अकॉर्डिंग एसओपीज बना लिए, उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर दिए। इवन के फ्लाइट्स जो थी वो हो गया, टोटली लॉकडाउन हो गया जी जी मुकम्मल तौर पर। जी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो सारा मामला था, हम्म। जाहिर है कि जो वायरस है वो हमारे मुल्क में कहीं इंसर्ट ना हो जाए, यहाँ ना फैल जाए। जी जी। तो पाकिस्तान ने भी ऐसे में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो उठाना शुरू कर दिए। हम्म। तो लेकिन अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान में वायरस पहुंच ही गया, जो जी। कि याहिया जाफरी थे कराची के, हम्म उनको सबसे पहले पहुंचा। हम्म। और खैर वायरस पहुंच गया और आहिस्ता 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 वो वायरस फैल गया। जी। ये इंतहाई जो है वो कहते हैं कि बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में होना शुरू हो गई। ऐसे में चाइना के अंदर बंदे मर रहे थे, फ्रांस के अंदर सूरत हाल हम्म इंतहाई नगुस्ता पेट थी। हम्म। और इवन के जो जो उनकी हुकूमतें थी उन्होंने तो रोना पीटना शुरू कर दिया था। जी। लेकिन ऐसे में जब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई, केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो यही था कि हाँ यार इट्स ओके, डर था, खौफ था, लेकिन काम करना है। क्योंकि हम्म। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये चीज आना शुरू हो गई तो हमारे जो इदारे हैं, जो मीडिया आउटलेट्स थे, उन्होंने क्या किया कि एहतियाती जो तदाबीर थी उनको इख्तियार करना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर गेट जो थे वो नष्ट कर दिए गए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया, हाथ मिलाने से रोक दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, जी। इन सब चीजों पर फोकस किया जाना शुरू हो हम्म गया था। तो हम भी इन सब चीजों को फॉलो कर रहे थे और करते जा रहे थे, मुसलसल कर रहे थे। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली जब वायरस जब ज्यादा फैलना शुरू हो गया तो फिर खौफ, डर जो था वो हमारे अंदर भी सरायत करना शुरू हो गया था। हम्म। ऐसे में मामला तब खराब हुआ जब हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारे कोलीग थे, शकील खटक, जी। वो हमारे पैकेज प्रोड्यूसर थे, हम्म। उनको पंजाब में मीडिया आउटलेट, मीडिया के हवाले से यंग जर्नलिस्ट उनको सबसे पहले हुआ था लाहौर में। और इंतहाई क्या कहते हैं वो, बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया कि दफ्तर के अंदर जी। एक जो हमारे कोलीग हैं शकील खटक साहब, उनको ये कोविड हो गया। हम्म। अब भाई उनको कोविड हो गया और सूरत हाल तो बहुत खराब हो गई। अब डर की सूरत हाल, अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, भाई क्या करें क्या ना करें, मैं कल से ऑफिस आ रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊंगा, मुझे छुट्टियां करनी है। जो मैनेजमेंट थी ऑफिस की, उन्होंने सबको जो है वो कूल डाउन रहने की गुजारिश की कि आप लोग रिलैक्स हो जाए, हम लोग हम्म काम कर रहे हैं। हम्म। फिर आप फौरी से टेस्ट करवाना शुरू किए गए कोविड के, तो पता चला लिस्टें बन गई। कील खटक से पूछा गया कि वो गुज़श्ता 2 दिनों में किन-किन लोगों के साथ राब्ते में रहा, किन-किन लोगों से हाथ मिलाया, किसकी कुर्सी पे बैठा, किसका सिस्टम इस्तेमाल किया, किसको पेपर पकड़ाया, हम्म। और ये सारी चीजें वो डिस्कस की गई। ठीक है। उसके बाद जब लिस्टें बन गई तो वो तमाम लोग जो शकील खटक के साथ राब्ते में रहे थे, उन तमाम लोगों को जो है वो टेस्ट करवाए गए। हम्म। और उनमें से अल्टीमेटली कुछ मजीद लोगों में जो कोविड है वो टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गए। तो इन दिस वे जो मामलात थे इंतहाई खराब थे। फिर पीक पे चलता गया कोविड 19 जो है। हम्म। तो फिर बेशुमार लोग जो है हमारे ऑफिस के अंदर जो भी मीडिया वर्कर थे, उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा, फैमिली प्रेशर था कि आप लोग छोड़ दें नौकरियां, नौकरी जरूरी नहीं है, अगर नौकरी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जान जो है वो ज्यादा कीमती है, और जान बच जाए, जान है तो जहान है, वो कहते हैं ना। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। किस्म वाला वाली सूरत थी। हम्म। लेकिन फिर भी हम लोग भी अगर नीड एंकर, हम लोग डटे रहे। मेरी फैमिली की तरफ से काफी प्रेशर था कि आप लोग नौकरी छोड़कर घर आ जाए, घर हम्म। आ जाए, घर आ जाए। तो लेकिन हमने कहा नहीं, कोई कोई ऐसी एक ख़ास, मैं चाहूँगा कि आप कोई वजह बताइए कि इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, जो फील्ड रिपोर्टर हैं वो एक अलग, उनके लिए तो मसाइल होते ही हैं, अदर अगर स्टोरीज़ जब वो कवर कर रहे होते हैं।
लेकिन कोरोना के हवाले से तो ये है कि आप बेशक स्टूडियो के अंदर हैं, आपका लोगों के साथ मेल जोल है, आना जाना है, लोग आ रहे हैं और मिलना जुलना ये तो उसी तरह से है। तो कौन सी ऐसी एक बात अहम थी जो आपको लगता था, छुट्टियां बेशक आपको दी भी जाती, मिल भी जाती, सारा कुछ हो जाता, लेकिन कहीं ना कोई ऐसा जज्बा तो होता है, कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी जो सर पे लेते हुए आप ये ख्याल करते हैं कि जनाब मुझे इसे निभाना है, तो वो क्या ऐसी खास वजह थी? पहली बात आतिफ ये है कि एक यही था चीज कि यार एक मुल्क के अंदर एक खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी, एक जंगी सूरत हाल है ना, एक वबा हम्म। है, हम बिल्कुल। इसे अजाब कह लेते हैं। जब लोग लॉकडाउन लग गया, लोग घरों में महसूर होकर रह गए, तो लोगों के पास कोई तो वे ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, कोई तो वे ऑफ टूल होना चाहिए हम्म। जिससे लोग इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकें, हासिल कर सकें कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। तो वो हम्म। सारी चीजें जानना जरूरी थी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा हाँ यार, अगर लिखी है, अगर मौत आनी है तो काम करके आनी है, तो इट्स ओके, करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम्म। तो वो कहते हैं ना, जवानी में खून जो है ना वो बड़ा गर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा यार ठीक है, सारी दुनिया के साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और मेरे और भी तो कुलीग काम करने के लिए हम्म। राजी हो गए हैं ना, तो मैं हम्म। भी करूंगा इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है। ये सूरत हाल थी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि यार अगर हम भी अपने आउटलेट बंद करके बैठ गए, अगर हम हम्म। भी चले गए बाकी दोस्तों की तरह, तो हम्म। बहुत आगे बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे उन्होंने छोड़ दिया था, वो अच्छा। छोड़ के चले गए थे कि हम हम्म। लोग जा रहे हैं, हम्म। वी आर नॉट अवेलेबल। उन्होंने ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम आपको, हमारे ऑफिस की मैनेजमेंट ये थी कि हम आपको ऑफिस के अंदर स्टाफ जो है वो कम कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, कि ना तो ऑफिस के अंदर कोई आएगा, ना हम्म। तो ऑफिस से कोई बाहर जाएगा। ठीक है। 15 डेज की टीमें बना देते हैं, टीम ए और टीम बी बना दी जाती है। टीम ए जो है वो 15 डेज काम करेगी और टीम बी जो है 15 डेज रेस्ट करेगी। ठीक है। जब टीम ए काम कर लेगी तो उसके बाद टीम बी आएगी और 15 दिन रेस्ट करेगी। तो आपको तमाम तर चीजें, जरूरियाती जिंदगी, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब कुछ मिलेगा, बेड भी अंदर आपको मिलेगा, सब ठीक कुछ है। मिलेगा। तो आप यहाँ पर रहें। तो दैट टाइम कोई भी शख्स तैयार नहीं था तो हम्म। ऑफिस के अंदर स्टे कर सके, बिकॉज फैमिली प्रेशर्स थे, किसी के बच्चे हैं, किसी की बीवी है, किसी की हम्म। वालदा है और वो इकलौता है, किसी हम्म। की बहन है, तो उसको 100 मामला होते हैं ना घरों के, किसी को यार हमें करना है। हम्म। और अगर मौत से डर तो नहीं है, डर तो सभी को आता है, लेकिन मैं बीइंग अ मुस्लिम, अच्छा या बुरा हम लोग, हमारे ईमान का हिस्सा है। और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हमें मौत को चखना है, उसका जायका। तो हम बिल्कुल। कितना भाग लेंगे उससे, हम हम्म। उससे भाग नहीं सकते, जी जी। हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो हम्म। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी खिता अर्ज पे चले जाएं, मौत जब आपका एक वक्त मुकर्रर है तो उसमें आपको जकड़ लेना, एक सेकंड वो पहले भी आपको पकड़ेगा, एक सेकंड आपको ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल। फिर बंदा क्या करे, जब आपकी बारिश तो लिखी है तो फिर होनी है। हम्म। तो ये सब चीजें जो है हमारी ईमान का हिस्सा है। तो इन दिस वे भी हम कहते हैं ठीक है यार, पेरेंट्स को समझाया, उन्होंने भी बात मानी, हम्म। इमोशनल सीन भी हुए, तो खैर हम्म। नहीं, ये किस्म के वैसे मामला। हमारे ये बात वैसे इमरान, ये अगर आप इस चीज़ से मेरा ख्याल है कि एग्री करेंगे कि हमारी माइंड जो है वो फिर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये चीज़ देखते हुए मान ही जाते हैं, माँ बाप मान जाते हैं कि उन्हें पता है कि सारी इंसानियत जो है उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तो मैदान में उतरेगा, निकलेगा। और मीडिया का नो डाउट इसमें बहुत अहम रोल रहा, और मीडिया ही की वजह से हमें पता चलता रहा, मीडिया ही की वजह से लोगों में अवेयरनेस आई, और ख़ास तौर पे जो एसओपीज़ जो हैं उनको इख्तियार अगर किया गया तो ये मीडिया ही की वजह से किया गया। और क्या सूरत हाल चल रही है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी मालूमात जैसे जैसे लोगों तक पहुंचती गई, लोगों के अंदर अच्छा फिर एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो बरकरार हो गई, जिसको तोड़ पाना, जिसे निकाल पाना लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसमें भी बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया गया, और वो ये कहते हुए कि जनाब काम कीजिए लेकिन एसओपीज़ का ख्याल रखिए, वो तमाम तर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखते हुए आप अपने जो भी आपके बहुत ज़रूरी, अगर आपको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप ज़रूर जाइए, मगर एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए। तो वो खौफ की सी जो एक फ़िज़ा थी उसमें से निकलते हुए काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए, और अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसी सूरत हाल है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अचानक से जिस तरह केसेस जो बढ़ना शुरू हो गए थे, वहाँ किस सतह पे आके आपको लगता है, हुकूमती सतह पे या आवाम जो है
उस वक़्त इतना संजीदा नहीं ले रही थी। लोग तो है इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे थे, अगर हम ये भी बात करें। तो कहाँ आपको लगता है गलती कहाँ पे थी जो केसेस एकदम से जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने भी इस चीज़ को समझना शुरू किया, एसओपीज़ इख्तियार किए, और फिर हमें लगा कि जनाब हमारा उन मुल्कों में शुमार हम होने लगे हैं कि जहाँ कोरोना जो है इसने ज़्यादा लोगों को शिकार ना किया। अच्छा, हमने ये देखा सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानी अवाम का है वो ये है कि ये मानते नहीं है बात। जी। बात मानने का तो यहाँ पे किसी को एग्री नहीं करते हुँ, कि किसी को कहा है कि यार ये ऐसे है। हुँ, ठीक हुँ। है, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा। जी, हमारे यहाँ पता क्या कहते थे, बड़ी जी, मजे के बात है जी, आतिफ। जी, जी। कहा ये जाता था कि जेडी रात कवर से कवर भी मुशहरी क्यों मुशहरी। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा यार है। हुँ, ये कोई बात नहीं है। हुँ, हुँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप ट्रक के आगे या ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं हुँ, हुँ। और ये कहना शुरू कर दें कि जेडी रात कवर से कवर हुए। हाँ, अब नहीं, भाई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अल्टीमेटली प्रिकॉशनरी मैयर्स लेनी पड़ती है। आपको हुँ, बुखार होता है ना, तो आप हुँ, हुँ। मेडिसिन लेते हैं, आप पैराडोल लेते हैं, आप मुतलका डॉक्टर से अपने मौलवी से चेक करवाते हैं। जी। तो ना चेक करवाया करें, हुँ, क्या जरूरत पड़ी है भैया आपको चेक करवाने की, हुँ, क्योंकि हुँ, जो रात आपकी कब्र में है वो कब्र में है ना आपकी। हुँ, हुँ, इस बात पे बिलीव होना चाहिए, हुँ, हुँ, या आप लोगों का बिलीव है। हुँ, हुँ, लेकिन साथ में आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। आप हुँ, दवाइयां खाते हैं, आप पैराडोल सिरप पीते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ड्रिप लगती हैं, सो ऑन हुँ, हुँ, चीजें होती हैं। लोग मानने को ये तैयार ही नहीं थे। लोगों का ये मानना था कि भाई जो थीरियां चल रही थी इंटरनेशनली के चिप लगाने की कोशिश की जा रही है, फलानी कोशिश की जा रही है, पता नहीं किस किस्म की कोशिशें हो रही थी। हुँ, हुँ। खैर जो भी हुआ, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं। जी। अवाम तैयार ही नहीं थी कि ये है, या अब भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी गफलत ये थी कि लोग मानने को तैयार नहीं। दूसरी चीज ये थी कि एसओपी पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। बिल्कुल। जिसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो क्रेडिट है हुँ, हुँ, वो अवाम को ही जाता है कि अवाम ही तैयार नहीं है। हम देखें हमारी जो मशीनरी है वो किस कदर उन्होंने तगोदो किया, फ्लैग मार्च किए, हुँ, हुँ, हुँ। पाक आर्मी को बुला लिया गया, रेंजर्स को, जी, जी। और जो जिला इंतजामिया थी, पुलिस थी, हुँ, हुँ, तमाम जो मकातब फिक्र थे, हुँ, मतलब हुँ, जिला मैनेजमेंट थी, वो काम कर रही थी। लेकिन अवाम जो है, अवाम का बाबा आदम ही निराला था। अवाम तैयारी नहीं थी मास्क हुँ, पहनने को। अगर आपको कहा जाता कि यार मास्क पहन लो, हुँ, कहते हुँ। थे जनाब हमारा सांस घुटता है, जी। मुझे फलाना मसला है, मुझे ढमकाना मसला है, मुझे फलान होता है। हुँ, हुँ। भाई आपको कहा जा रहा है सिर्फ मास्क पहन लें तो आप सेफ जाएंगे। लेकिन वो तैयारी नहीं है अवाम। अब बिल्कुल। अल्टीमेटली जब पिछले दिनों फौज के हवाले किया गया है, डंडे पड़े हैं ना अवाम को, तो अवाम हुँ, सीधी हो गई है। हुँ, हुँ, इस हुँ। कौम का इलाज ही डंडा भाई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो यही समझता हूँ कि अवाम, हुकूमत, मैस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बताता रहे कि भाई एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन करें, हाथ धोएं, मेल मिलाप कम करें। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई कि आपने मिलना ही है लोगों को? हुँ, हुँ, हुँ। क्या जरूरत है ऐसी कि आपने हाथ मिलाना ही है? बिल्कुल ऐसा है। मास्क पहन लें, कम से कम अवॉइड करें लोगों से मिलने में। बाहर जाना है तो जरूरत के तहत जाएं, बहुत जरूरी है तो देन जाएं, अदरवाइज ना जाएं। हुँ, हुँ, इसमें फायदा किसका था? फायदा आवाम का था, हुँ, सरकार हुँ। को तो कोई फायदा नहीं था हो रहा। जी, जी। तो ये ईद के ऊपर जो लॉकडाउन का लगना आपके मुताबिक कैसा रहा ये? क्योंकि लोगों को ये था जी कि हमारे पास एक पूरे साल में एक ही ऐसा इवेंट होता है जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, और ईद को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान्स किए जाते हैं। नो डाउट कि हमारे यहाँ ये रिवाज हैं कि हम यहाँ किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं या हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, और ये इसी तरह से मिलने का सिलसिला जैसे ये कायम रहता है। तो एक ऐसा इवेंट है कि जिसे बड़े दिल से सेलिब्रेट किया जाता रहा है, और किया जाता है कि अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। तो कैसा रहा आपके मुताबिक ये लॉकडाउन किया जाना? ये ज़रूरी था, और ये क्यों ज़रूरी था? लोग जो हैं वो अभी भी शिकवा करते नज़र आते हैं जी कि हम ईद उस तरह से नहीं मना पाए। है कि जान सलामत रहे, ईदें हजार आने जाने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आपकी जान ही सलामत नहीं रहेगी तो भाई आपने ईद क्या करनी है मना के? आपके अहले खाना, आपके घर में, आपके बच्चों में से किसी को कोविड हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसकी जान चली जाती है, तो आप ईद मना पाएंगे? हुँ, हुँ, हुँ। और रमजान के दौरान शॉपिंग करने चले जाते हैं, और जिस तरह से कोविड 19 लोगों को मौत की आगोश में लेके जा रहा था, हुँ, हुँ। अल्लाह ना करे कोई ऐसा आपका अपना प्यारा चला जाए, तो आप ईद मना पाते? नहीं मना पाते। बिल्कुल। तो इसमें सरकार का यही एक चीज थी कि आप शॉपिंग ना करें, आपके पास बेशुमार कपड़े हैं तो जनाब कुछ और पहन लें। हुँ, हुँ, हुँ। तो कम से कम बाहर जाए, कम जी। से कम बाहर जाए, हुँ, इसलिए हुँ। जरूरी था। क्योंकि आवाम को आपने देखा होगा मार्केट में
शटर गिरा के शॉपिंग हो रही है, जी, जी, छोटी जी। छोटी दुकानें अंदर 10-10 लोग बैठे हुए हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, साथ जुड़ के वो लोग बैठे हैं। हुँ, कहा हुँ। अरे जगह थोड़ी है, लोग ऐसे ही बैठेंगे। किसी ने मास्क पहना है, किसी के ने मास्क नहीं पहना, कोई तांदियावाला से आया हुआ है, कोई समुद्री से आया हुआ है, जी, जी। ठीक है, कोई मदीना टाउन से आया हुआ है। हुँ, हुँ। तो मुख्तलिफ जगहों पे जो वेव रेशियो है वो मुख्तलिफ है। अब तो ऐसे में ये जरूरी था, केसेस क्योंकि इंक्रीज कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो उन्हें सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि ऐसे में हम अगर लॉकडाउन कर देते हैं तो हालात बेहतर हो सकते थे। जब हमने फर्स्ट वेव में लॉकडाउन किया और फिर हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए। जी। इवन के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हुँ। बाकायदा से ये एलामिया जारी किया कि पाकिस्तान से पूछा जाए कि पाकिस्तान ने किस तरह से लॉकडाउन करके और कौन से ऐसे इकदाम है जो पाकिस्तान ने उठाए हैं जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर उस तरह से कोविड नहीं फैला बहुत जिस खूब। तरह से फैला। हुँ, हुँ। जी। ठीक है, 300 से 3500 डेली डेड बॉडीज आ रही हैं उनकी। हुँ, हुँ। ठीक है, दूसरी चीज आप ईरान के अंदर सूरत हाल देख लें कि ईरान के अंदर मामला कैसे हैं। हुँ, हुँ। ईरान के केसेस भी बढ़े हैं और भारत के केसेस भी बढ़े हैं, और जी। पाकिस्तान के अंदर अब अल्टीमेटली सूरत हाल अब भी कंट्रोल में है। हुँ, हुँ। जाने अभी जाया हो रही हैं, लेकिन ये है कि मामला इंतहाई कंट्रोल में 100, 102, 103, हुँ, हुँ। कभी 40 डेड बॉडीज मिल रही हैं, कभी 50 मिल रही हैं, मतलब डेथ हो रही हैं हुँ, हुँ। डेली बेसिस पे। हुँ, तो हुँ। ये सब क्यों है? ये सब कोविड के जो मुतलका जो लॉकडाउन किया गया जी। और बर्बाद कर लिया गया, जो हुकूमती फैसले थे, जो एनसीओसी कर रहा था, ये हुँ, हुँ। इसके नतायज हैं। तो बिल्कुल सही। आज 100 जाने जाया हो रही हैं, 300 हो सकती थी, 400 हो सकती थी। और हमारे पास वसाइल कितने हैं? हम तो एक छोटा मुल्क है, हमारे हुँ। पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। हुँ, हुँ। हेल्थ सिस्टम उस तरह से नहीं है कि हम लोगों को उतना फैसिलिटेट कर सकें। मैं हुँ, हुँ। समझता हूँ कि जो जाने बच गई हैं या उस तरह से लोगों को मुश्किलात नहीं हुई हैं, हुँ, हुँ। जिस तरह से ईरान को फेस करना पड़ी है, जिस तरह से इंडिया को फेस करना पड़ी है, हुँ, हुँ। तो ये सब कोविड जो लॉकडाउन के हैं, लॉकडाउन के फायदा दो के मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जी। लेकिन जाने बच गई हैं। जाने मैं बच ये गई, बिल्कुल। समझता हूँ कि ये बहुत ये बिल्कुल होना जी, चाहिए। वो जिस तरह आपने कहा कि अगर जानें हमारी महफ़ूज़ हैं तो ईदें बहुत हैं, ईदें करने को इसी तरह से हम अगर हमारी जानें महफ़ूज़ हैं तो वो काम अगर मुआशी एतबार से हमें कोई अगर हर्ज पहुंचा भी है तो मेरा ख़्याल है कि उसको पूरा किया जा सकता है अगर हम हमारी जानें जो है वो महफ़ूज़ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले जब वैक्सीन का मरहला जो है ये शुरू हुआ तो लोग जो हैं वो वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे थे, वैक्सीनेशन हो नहीं रही थी। यही हुकूमती ज़राए की तरफ से हमें यही सुनने को आ रहा था कि जनाब लोग जो हैं वो उस तरह से वैक्सीन नहीं करवा रहे जिस तरह करवाई जानी चाहिए और जिस तरह इसकी अहमियत है और इन इन इसके क्या फ़ायदे हैं ये बाद में लोगों को इसका इल्म होगा। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं कि जिस तरह आपने भी पड़ोसी मुल्क का जिक्र किया तो वहाँ इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने के बाद अब अगर देखा जाए तो लोगों को अब कहीं किसी हद तक समझ आना शुरू हो गई है। तो मुझे ये बताइए कि अभी भी अगर जो लोग जिनको लगता है कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अहम नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आतिफ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, हुँ, बहुत हुँ। जरूरी था ये जी, सवाल। जी, अच्छा, मैंने अपनी वैक्सीन करवाई हुई है। जी। मैंने 13 जनवरी को कल मैंने अपनी वैक्सीन करवाई थी, और हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जी। वो चाहे कैमरामैन है, चाहे ऑफिस बॉय है, चाहे एंकर है, हुँ, हुँ। चाहे एचआर डिपार्टमेंट है, मजिस्ट्रेट है, सबने वैक्सीनेशन करवाई है। अच्छा जी, और हमने वैक्सीन करवाई है जनवरी, ठीक है। ठीक है, हुँ, ऑन हुँ। ट्रायल बेसिस। हुँ, हुँ। ऑन ट्रायल बेसिस हमने करवाई थी। ठीक है। जब पाक फौज को 5 लाख वैक्सीन का चाइना ने अतिया दिया था, हुँ, हुँ, हुँ। और दैट टाइम ट्रायल बेसिस पे वैक्सीन लग रही थी, हमने उस वक्त भी इंसानी जानों को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल्स में आना जाना, रिपोर्टिंग हो रही है, मेल मिलाप इतना ज्यादा होता है लोगों से। जी, जी। उस वक्त भी हमने अपने आप को बतौर रजा कराना वॉलंटियरली खुद को पेश किया हुँ, कि हुँ। आओ हमारे ऊपर केयर दें। ये बात बिल्कुल सही, बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल मैं सही। इस चीज का, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी ये चीज पड़ी हुई है, मैंने तब ट्वीट किया था, हुँ, हुँ। तब मैंने वैक्सीन लगवाई थी। और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे चलिए। रत्ती बराबर भी हुँ, कोई हुँ। तकलीफ नहीं हुआ है। ठीक है। पता है, लोग बातें करते थे कि यार इसके साइड इफेक्ट बहुत है, इसके फला मसला है, इसका फला मसला है, जी। ये हमें कंट्रोल कर लेंगे, ये इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे अंदर। एक जो सबसे अहम रूमर फैलाया जाता था वो हुँ, ये था हुँ। कि अगर आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीन के अंदर ना कोरोना का वायरस है,
तो जी, वो जी। इंजेक्ट करके ना आपको लगा देते हैं, हाँ जी। बंदा मर जाता है। उसके मैं बाद इसका कोरोना हो इंसान जाता है और बंदा मर जाता है, मेरा बिल्कुल बचपन ऐसा। में लगाया था, मैं बिल्कुल हाँ, ठीक हूँ। ऐसा है, और ऐसा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक बार भी कोरोना नहीं हुआ, मुझे अल्लाह मजीद भी महफूज रखे। लेकिन ये हाँ, तब कि मैंने जनवरी में लगवाई, सही है। तो मेरे पेरेंट्स भी अब लगवा चुके हैं, 2 रोज पहले मैंने लगवाई है। तो मैं सबको यही कहूंगा, जो जो भी हमें सुन रहा है हाँ, हाँ। तस्वीर FM 96.6 के प्लेटफॉर्म से, जी, आप लोग जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं। ये बहुत जरूरी है, ये सबको लगेगी, ये बिल्कुल सही। लगानी पड़ेगी। अगर आप ये लगा लेंगे हुँ। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इमरान बल्कि विद इन एक एक 15 डेज बॉडी एक के अंदर जी, जी, एक बल्कि एंटीबॉडीज बन जाती हाँ, वो एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसकी कोई कीमत तय कर दे तो मेरा ख़्याल है कि सब लोग लगवाने के लिए निकल जाएँगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये भी है कि अभी फ्री में लग रही है तो लोगों को इस चीज़ की अहमियत जो है वो उन पे आया नहीं हो रही, वाज़ेह नहीं हो रही। तो अगर इसकी कोई कीमत जो मुख्तस कर दी जाए तो लोग मिन्नतें तरले करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि हमें वैक्सीन जो है वो लगाएं। हेलो इमरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? है। मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जनाब, हमारे साथ आज मौजूद हैं जी मोहम्मद इमरान ताहिर। आप न्यूज़ कास्टर हैं जी UK 44 पे, और आपसे आज हम बात कर रहे हैं चूँकि आप भी एक फ्रंट लाइन वर्कर्स में शुमार होते हैं। अब वो तमाम लोग जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हम लोगों की फ़लाह के लिए काम करें और लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हुए लोगों को उनकी जानें जो है वो किस तरह से महफूज रखी जाए, इसके ऊपर काम करते हुए अब तक जो हमारा साथ देते आ रहे हैं। और ऐसे तमाम लोगों को हमारी तरफ से ख़राज तहसीन है जी, और सलूट पेश करते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इंसानियत की फ़लाह के लिए काम किया। और अगर हम जितने भी सहाफ़ी हैं उनकी बात करें तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि इस चीज़ को ज़रूरी बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए कि लोगों की जानें जो है उनको महफूज बनाना सबसे अहम है। बाकी जो भी मामलात हैं वो बात के हैं, और इसके ऊपर काफ़ी हद तक हमें कामयाबियाँ समेटने को मिली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से हमारे मुल्क को कोरोना से नुकसान नहीं पहुंचा जिस तरह हमने इर्द गिर्द बाकी ममालिक की सूरत हाल देखी। ख़ास तौर पे अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ जिस तरह आपने देखा कि किस तरह से इंसानी जानें और क्या कीमत है इंसानी जान की, ये भी आपको देखने को मिला होगा। अल्लाह पाक ऐसी सूरत हाल किसी मुल्क में ना दिखाए, किसी को कभी ऐसा कुछ देखने को ना मिले। हमारी दुआ है कि हर तरफ खुशहाली रहे, हर तरफ जो है वो लोगों की ये जो मसाइल हैं, अगर मसाइल खुदा न खासा हमें फ़ेस करना पड़ते हैं तो इनका हल जो है वो जल्द अज जल्द मुमकिन हो पाए। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, और मैं चाहूँगा जी कि उनको भी हम शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं हुमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी हुमा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगी आप? जी आपका प्रोग्राम जो है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यकीन माने कि इतनी अच्छी बातें हैं। और ये जो मतलब हम लोगों में से जो लोग हैं वो ब्लेम आउट कर रहे हैं मतलब हुकूमत को जी। कि हुकूमत ऐसे करी है, हुकूमत ऐसे करी है। हम्म। गलत दरअसल हम लोग खुद हैं। हम्म। ये फैलाया हुकूमत ने नहीं है, हम लोगों ने फैलाया है। जी। तो हम लोग क्यों एक दूसरे पे मतलब फैलेंटी डाल रहे हैं? हम्म। मैं समझती हूँ कि हम अगर अपने आप को मतलब काबू में रखें, अगर SOPs पे हम लोग अमल करें हम्म। तो मतलब बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये हुकूमत ने जब डंडा प्रोग्राम बनाया, हम सबको अंदर बंद किया, देन ये जो है मतलब सिचुएशन जो है मतलब कंट्रोल में आई। जी जी। तो हम लोग ठीक है ना, हम लोग खुद नहीं ये मतलब चाह रहे कि मतलब हम लोग SOP से अमल करें। हम लोग मास्क नहीं लगाते, बाहर निकल जाते हैं मार्केट्स में। तो हुकूमत किसको बचाना चाह रही है? हम लोगों को बचाना चाह रही है। बिल्कुल सही। उसमें हुकूमत का कोई फायदा नहीं जी है। जी। तो मुझे ये यकीन माने कि ये सुन के बहुत तकलीफ होती है कि लोग जो है अच्छी भले पढ़े लिखे लोग जो है वो इस चीज को जो है हाईलाइट कर रहे हैं कि भी हुकूमत ऐसे है, हुकूमत ऐसे है, ये है। अपने ऊपर कोई ब्लेम मतलब नहीं लाना चाह रहा और बिल्कुल अनपढ़ जाहिलों वाली बातें करें तो वाई ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही। मुझे ये चीज यकीन माने कि मुझे इतना मतलब ये बुरा लगता है। ये गलतियां हमारी अपनी होती हैं और हम हुकूमत में डाल देते हैं। और एक इंसान जो है वो सीट पे बैठा हुआ है, सब उसको ब्लेम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं।
तो वो लोग वो अगर मतलब कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो हम फिर मतलब जो है हुकूमत को लानतान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो उमर, बहुत बहुत इट इज शुक्रिया। नॉट फेयर। जी जी, बिल्कुल सही, थैंक यू। आपने सही कहा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा है कि हर जगह पे नाक़िद जो है वो पाए जाते हैं, और कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसा बुरा लगने लगता है जो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तरह से उसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसे बुरा कहा जाए। तो ये बहुत खूबसूरत बात की, और हमारा भी इसी चीज़ के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। जी इमरान, क्या कहेंगे? ये हमारे साथ हुमा थी और बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमारी बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं, और हमारी बेहतरी के लिए ही ये आवाज़ उठाई जाती रही है कि हम तमाम SOPs जो हैं उनको इख्तियार करें। जी साहिबा ने जो है वो सेकंड किए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना, उनका काम इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। उन्होंने एक गाइडलाइन वजह कर दी है कि इस गाइडलाइन के अंदर है कि हमको अपनी जो जिंदगियां हैं वो गुजारनी है इस जी पेंडेमिक के दौरान। जी। तो अगर नहीं गुजारेंगे तो सरकार को इस चीज का क्या नुकसान होगा? हम्म अल्टीमेटली जाने हमारी जाने जाया होंगी। वो तो पहले ही अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एसओपीज को फॉलो भी कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो आवाम कैसे करेगी? तो अल्टीमेटली फायदा इसमें, और फायदा और नुकसान अवाम का ही होना था। हम्म अगर अवाम अंदर है तो ये अवाम कोविड से बच जाएगी, बाहर निकलेगी तो कोविड से नुकसान इनको पहुंचेगा, और फिर ये हॉस्पिटल्स में जाएंगे। रिसोर्सेज है नहीं है, बेड्स पहले बड़े पड़े हुए हैं हमारे पास, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का पिछले दिनों मसला हो गया था ना ये थर्ड वेव के अंदर, जी जी। और जो सिलेंडर थे उनके रेट भी बढ़ गए थे, और हम्म वेंटिलेटर्स हमारे पास उस तरह से नहीं है जितने होने चाहिए, या इमरजेंसी ब्लॉक उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे पास होने चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान के पास नहीं है। इस पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में इस चीज का मसला बढ़ गया था, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन हम्म का मसला बन गया था। अब ये देखिए भारत आपका जो हमसाया मुल्क है, उन्होंने क्या किया है? कुंभ का मेला उन्होंने करवाया ना, जी। कुंभ का मेला वहां पे हुआ। कुंभ हम्म का मेला है कि पूरी दुनिया से भारतीय जो है, हिंदू हिंदू बिलखसूस जो है, वो गंगा किनारे आते हैं और वो अपने पाप धोते हैं, हम्म ठीक है। और जहां जहां भी हिंदू आबाद है वो वहां पर आते हैं। इस मेले की इजाजत दे दी गई मोदी सरकार की जानिब से, और जब इजाजत दे दी गई तो फिर उनको भुगतना पड़ा, जी। ठीक है। अब वहां पे सूरत हाल ये हुई पड़ी थी कि वहां पर जो शमशान घाट हैं उन पर जगह नहीं मुयस्सर आ रही लोगों को, अपने जो हिंदू हिंदू भाई हैं, जो उनकी जो मैयतें हैं, जो उनकी हम्म लाशें हैं, कि उनको जलाया जा सके, हम्म नजरे आतिश किया जा सके। अगर जगह मिलती है तो जनाब उनके पास वो लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है। हम्म लोग 2-2 दिन वहां पर वेट कर रहे हैं। अगर बेटा अगर आ रहा है, बेटे ने अगर किसी की अपने प्यारे की लाश जलानी है तो वो अकेला वहां पर जला रहा है, अकेला एक अपना अपने प्यारे को आग लगा रहा है, उससे जो आखिरी रसूमात उनकी होती हैं वो हम्म अदा कर रहा है, और फैमिली का कोई बंदा वहां पर नहीं है। और इस तरह से एरिया रगड़ रगड़ के मरे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड क्यों था? इंडिया स्टैंड विद पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया क्यों जी था? जी। वो इसीलिए था हम्म भाई कि हालात वहां पर इतने खराब हो गए हैं। इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, ये पाकिस्तान से ट्रेंड चलते रहे हैं और ये हम लोग चलाते रहे हैं। हम्म ऐसा और है। हम इसलिए चला रहे थे कि हमें उन लोगों का जी। एहसास था ना कि हम्म। इंसान मर रहा है, इंसानियत मर रही है। ईदी जो ईदी साहब है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे, जी जी, फैसल ईदी उन्होंने साहब। ऑफर भी जी। की थी उनको कि हम अपने बंदे भिजवा देते हैं, वॉलंटियर्स भिजवाते हैं, एम्बुलेंस भी भिजवा देते हैं। तो खैर हम्म उधर से हमसाया मुल्क से एज यूजुअल जो उनका वतीरा है कि उन्होंने मतलब हमें तनकीद का निशान नहीं बनाना है, हम पे शक ही उन्होंने करना है। मर हम्म। गए हैं वो लोग, लेकिन उनकी जो है ना, वो कहते हैं लक्ष्य जल गई लेकिन बल नहीं गया। बिल्कुल वो ऐसा। सूरत हाल है। हम्म पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान उनकी मदद करने की कोशिश की, फोर्स भिजवाने की कोशिश की, तो लेकिन वो नहीं माने और अब उसमें मर है, रहे हैं, वो पिट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। और जो कुछ कुछ पाकिस्तान में, तो मखसूस ये सारी इसी की वजह से मख वहां पे भी लोगों ने हम्म इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। हम्म और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहन बहन भाई हैं सारे, हम्म नहीं मान रहे। अब बंदा इनका क्या करे? हम्म। पंजाबी में कहते हैं डंडा बिगड़िया तिगड़िया दा। जी जी। तो पाक आर्मी डंडा चलाया तो कुछ हालात बेहतर हुए ना फिर। सर तो वो इनका इलाज यही है। पंजाबी का ये है, और उर्दू में भी कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये मेरा ख्याल है कि Exactly. जी हाँ, अब इनको समझ जो है वो आई। और ये बात ऐसा नहीं है कि सख्ती से ही हमें क्यों समझ आती, बल्कि मैं ये बात आपसे ये भी सवाल पूछ रहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है अभी लोग करवाने के लिए नहीं निकल रहे, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है।
लेकिन गवर्नमेंट अगर इसकी कोई कीमत तय कर दे, कोई कीमत मुख्तस कर दी जाए, तो लोग भाग के दौड़ते हुए जनाब वो जाएं और कहें कि हमें वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, और वहाँ हमें एक जंग का सा एक मैदान नज़र आने लगे। तो अभी मुफ्त लग रही है, तो इस वजह से इसकी अहमियत जो है लोगों पे वाज़ेह आपको बात बताओ, आतिफ प्लीज, मैं आपका इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं। पाकिस्तान में हाईफाई जो लेबोरेटरी है बड़ी फेमस है, हम्म। जो कोविड टेस्ट भी करती रही, जी। सही है, वो वैक्सीन लगवा रही, वो वैक्सीन कर रही है प्राइवेटली, कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी और बड़े शहरों में प्राइवेटली वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और वो अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं बाय द वे। सही है। लेकिन सरकारी सतह पर जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर अब तो तहसील सतह पे भी वो लोग, उन्होंने इतना सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया है, वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए कि लोग आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा, बिलखसूस पंजाब में बड़ा जी। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई, लोग आ रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरे अपने कितने ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने इन्हें कॉल किया, हाँ भाई किधर हो, भाई मैं वैक्सीनेशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने फलाने को कॉल की, वो मेरे साथ फलाना भी जा रहा है, फलाना भी जा रहा है। और मैं बेशुमार ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो कि मिडिल क्लास होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो उन सब ने वैक्सीनेशन करवा ली है। मेरे मोहल्ले के अंदर मैं बेशुमार खवातीन को और आदमियों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज ने ये वैक्सीनेशन करवा ली है। ये और मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि ये लोग लगवा लेंगे, क्योंकि इसका मतलब जिस तरह ये के तो रूमर्स थे, ये बहुत जो खुश आए। बयान थे, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है। जो समझदार, जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, और मैं फिर कहूंगा सब लगाओ यार। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आतिफ, जी मजे जी की बात बताऊं, जी आपने जो पैसों वाली बात की है, जब हमने लगवाई थी ना वैक्सीनेशन, जी। जब हमने वैक्सीनेशन करवाई थी ऑन ट्रायल बेसिस, तब सरकार पैसे दे रही थी। अच्छा। तब सरकार पैसे दे रही थी कि भाई वैक्सीन लगवाओ, आपको पैसे देते हैं। पैसे मिले हैं, 10,000 रुपये वैक्सीन का मिल रहा था, फिर 5,000 हो गया। जब मैंने लगवाई था दैट टाइम उन्होंने हमें 3,000 रुपये दिए ठीक है। वैक्सीन लगवाने के। आप बिलीव करते हैं, अब मुफ्त लगवा रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेगी, आज न लगवाएंगे तो कल आपको लगवानी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सर तो ये आप आपके अभी लिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत अपने ज़रूरी हो बारे जाएगा। में बहुत से अमूर जो है उनकी अंजामदही के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि आप अगर बैरून मुल्क जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ ऐसी सूरत हाल है, तो आप जिन्होंने कोरोना वैक्सीन करवाई हुई है उन्हीं के लिए मेरा ख्याल, उन्हीं को परमिशन होगी, उन्हीं को इजाज़त होगी। तो ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसा रूल जो मेरा ख्याल है कि सेट हो जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है बताता हूँ, मैं आपको वैक्सीनेशन बताता करवाए हूँ जाने की, तो जिस तरह आप आर्टिफिशियल बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को आप जानते हैं और आपकी नज़र में हैं ऐसे लोग जिन्होंने करवाई है वैक्सीनेशन, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मेरी दुआ है कि ये लोगों को इसी तरह से समझ आए और लोग इसको ज़रूरी समझते हुए, अहम समझते हुए वैक्सीनेशन के लिए निकलें घरों से। जिन्होंने नहीं करवाई, जिनके जहन में अभी भी कुछ अवहाम है, कुछ ऐसी चीज़ें जहन में रखे हुए हैं कि जनाब नहीं करवानी चाहिए, लोगों ने तरह तरह की बातें उन्हें की हैं। खैर, ये वो तमाम तर बातें जिन्हें मेरा ख्याल है कि हमें गैर ज़रूरी समझना चाहिए, और अहम ये है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद इमरान ताहिर साहब। आप न्यूज़ कास्टर हैं UK44 पे, और लाहौर से इस वक्त आपने मुझे ज्वाइन कर रखा है, मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ये हमारा आज का जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम मौजू है कि जिसके ऊपर हमारी कोशिश है कि आज हम बात करें। और हमारी कोशिश रही कि हम आपको बता सकें कि कोरोना जो है इसने कितनी तबाही मचाई, कौन वो ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा अपनी खदमात जो उनको अंजाम देते हुए सिर्फ इस वजह से उसको ज़रूरी समझा कि इंसानियत जो है, इंसानियत की फ़लाह के लिए कुछ किया जाए, इंसानियत की खदमत के लिए कुछ किया जाए। मैं चाहूँगा इमरान, आप जाते जाते कोई आखिरी मैसेज तमाम सुनने वालों के लिए, और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा आखिरी जाते एक टिप उन लोगों के लिए जो कि आप न्यूज़ कास्टर हैं, लोग इस बड़े शौक से, बड़े दिल से, बड़ी चाह से सुन रहे हैं, और कुछ जो मैसेजेस हमें मौसूल हुए, तो जाते जाते एक टिप उन लोगों के लिए जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या अहम चीज़ें। आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? लास्ट मैसेज ये है कि कोविड की सूरत हाल है, गो के हालात अब बेहतर होने जा रहे हैं, लॉकडाउन ईज होने जा रहा है, सियाहत और बिलखुसूस डाइनिंग और शादी हॉल्स को भी आउटडोर के पॉइंट ऑफ व्यू से खोला जा रहा है। लेकिन इस तमाम वैक्सीनेशन का भी आगाज हो गया, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के अंदर हमें जो SOPs हैं हमें वो जरूर अपनाने होंगे। SOPs का खास ख्याल रखना होगा, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस का जरूर ख्याल रखिए। अगर आपने वैक्सीनेशन भी लगवाई है
तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी जी 15 डेज लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने में। जी तो फिर भी आप ख्याल रखिए, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे अपने बिल्कुल करीबी दोस्त हैं जी जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 हो गया है। तो आप जरूर जो है, अगर आप वैक्सीनेशन भी करवा लेते हैं, एक तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, अपने अहल खाना को करवाइए और खुद भी करवाएं, और उसके बाद एसओपीज का खास ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत और शुक्रिया जितनी जी जो गलत खबरें होती हैं, जो रूमर्स होते हैं, आपको जितना पता हो उसके मुताबिक इस चीज को आगे फैलाया करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और धड़ाधड़ उसको शेयर ना करते रहा करें, बजाय इसको कि आप उसे काउंटर चेक कर लें। तो अपने तक उसे आगे पास ऑन ना किया करें अगर आपको पता हो कि ये चीज गलत है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद इमरान ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं जो उस पार जितने भी लोग थे उन्हें हमसे इस प्रोग्राम से के तवज्जुह से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कोशिश शुक्रिया कीजिए सर, बहुत कि शुक्रिया। हाँ जी, कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी बातें आपने सुनी हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिएगा मत, बल्कि इन्हें ज़रूरी समझते हुए इनके ऊपर अमल कीजिएगा। और कोशिश कीजिए अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी अपनी वजह से कोई ऐसे मसाइल में मत जो है वो आपकी वजह से ना घिर जाएं कि अगर आप एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत जल्दी जो ट्रांसमिट हो जाती है और इन्फेक्टेड होते हैं लोग, इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान ताहिर मौजूद थे। मेरा आखिरी सवाल जो है वो उन तक शायद ना पहुंच पाया, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम इनके साथ ज़रूर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम जो वो डिज़ाइन करेंगे। जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं मैं उन लोगों के लिए, जी हाँ, हम इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। एक उसी मौजू को ही हम डिस्कस करेंगे और वो तमाम सवाल जो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान आतिफ़ ख़ान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आप लोगों से सैटरडे को वायरल आवर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।